ہیں, आसमा साहिबा, आपका क्या ख्याल है? ये कभी कामयाब नहीं हुई है और सिर्फ फिर कंजम्पशन के लिए रह जाती है. और बिलाशुबा जब इंडिया से हम पूछते हैं वो यही कहते हैं कि देखें हमने इन्होंने ऑफर की लेकिन आपकी तरफ से कोई तावन नहीं हुआ, कोऑपरेशन आगे नहीं बढ़ाई गई. अब मतलब टिल द वेरी डेट इन तमाम वाकयात पे इंडिया यही अलेज करता है पाकिस्तान की तरफ. जी शुक्रिया मोना. देखिए, पठानकोट का आपने जिक्र किया था. पठानकोट में जो कुछ हुआ था उसमें इस बात के सबूत मौजूद हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है कि पाकिस्तान ने उस वाक़े से पहले इंफॉर्मेशन जो थी वो शेयर की थी हिंदुस्तान के साथ और उसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मालूम भी हुई और उसके बाद आपने देखा कि इस जॉइंट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उसके बाद भी मामला चलते रहे. इवन अप्रैल 2016 के अंदर एक बाकायदा इंक्वायरी जो थी वो भी सामने आई थी. तो एक तो जॉइंट जो कोलैबोरेशन है टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है और ये रहा 2014 के बाद 15, 16, 17 के साथ रहा. पुलवामा से पहले तक इस तरह का रहा था कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो इस तरह के मामलात को पहले से रोकथाम के लिए वो बात कर सकते थे. और आपको पता है कि मशरकी सरहद के ऊपर भी दबाव कम हुआ और खत्म हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एलओसी जो थी वो काफी काम हो गई थी. मगर अब जो मामला हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे जो सवालात हैं वो हिंदुस्तान के पार्ट के ऊपर हैं और जो टाइमिंग इसकी मुंतखब की गई है वो भी बहुत अहम है. इस टाइमिंग के ऊपर खास करके ये कहना, और पाकिस्तान ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जेडी वेंस का वहां पे पहुंचना, इससे पहले क्लिंटन साहब का पहुंचना और क्लिंटन साहब का खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखना कि मैं वहां पे जब गया तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हुआ, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया था. तो ये बहुत सारी कड़ियां हैं जो कि मिलती हैं इस मौके के ऊपर. लेकिन आज की जो ऑफर है ये कोई मामूली ऑफर नहीं है जो पाकिस्तान ने पेश किया. अब देखना है कि हिंदुस्तान इसका किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता है. लेकिन इस ऑफर को इसलिए मुस्तरद कर दिया जाएगा, बहुत हद तक इम्कान है, क्योंकि इससे पहले ये ग्राउंड है जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रखा है. जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2 बजे का वाक़या है, 2:30 बजे FIR कटती है. बहुत सारी कड़ियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं. अगर हम इसको बिल्कुल न्यूट्रली देखें, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं, आप भूल जाएं कि हम पाकिस्तान में बसते हैं और हमारा एक अपना नैरेटिव है, हिंदुस्तान का अपना एक नैरेटिव है, तो भी आप इसको एक केस स्टडी के तौर पर अगर देखें तो 2 बजे एक वाक़े का होना, इतना दुश्वार गुजार इलाका होना, 2:30 बजे उसकी FIR कट जानी और फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर हिंदुस्तान के मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव और एक पूरा केस बिल्डअप करना, ये कोई मामूली बात नहीं है. और इसकी जो कड़ियां हैं वो नेतन्याहू का, अगर आप स्टेटमेंट उनका जो ट्वीट हमें देख रही थी तो आई वाज अलार्म्ड कि जिस तरह से उन्होंने उसके अंदर जो लबो लहजा इख्तियार किया और जो गुफ्तगू इसमें उन्होंने की है. और फिर हमारे जो मगरबी सरहद के ऊपर एक और, यानी ईरान के अंदर जो आज कुछ हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर, तो हम ये जो भी मेरे ही प्रोग्राम के ऊपर, बल्कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि एक और शख्स, और हमारे जराए इस बात को पहले से बता रहे हैं कि एक ऐसा और शख्स कुलभूषण की तरह का गिरफ्तार हुआ है जो कि जासूस था और जो कि इस जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर जो है वो मुलव्विस था. मैं चलते चलते एक और बात कह दूं. अभी यहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने देखिए पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के केस को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में नहीं उठाया. पाकिस्तान को जिस तरह से इसके ऊपर वावेला मचाना चाहिए था, जो कि दुरुस्त था, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें के सबूत मौजूद थे, माजरत के साथ पाकिस्तान की सफारतकारी इस हद तक कमजोर